गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य आप तक आनंद की किरणों को पहुंचाना है। यदि आप अपने हृदय के द्वार खुले रखें तो आनंद की किरणों को आपके भीतर प्रवेश करने में बड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। सत्संग के दौरान जो आनंद की किरणें बिखरती हैं, उसका गुरुमुखों और मनमुखों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। गुरुमुखों को वह आनंद ध्यान की तरफ ले जाता है, मनमुखों को वह आनंद नींद की तरफ ले जाता है। यदि आपको सत्संग के दौरान कभी नींद आए तो आपको किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप फिर बेफिक्र होकर सो जाएं। कई बार कुछ सत्संगी पूछ लेते हैं, हमें सत्संग के दौरान नींद आ जाती है, तो क्या ये हमारे किन्हीं पुराने पाप कर्मों का नतीजा है? नहीं, आनंद की यही खूबी होती है कि वह आपको आराम का अनुभव करवाता। अभी तो हमें जीवन में आराम का अनुभव होता नहीं है। हालांकि हम जीवन में जितने प्रयास करते हैं वे सभी अपने आप को आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए करते, लेकिन किसी के जीवन में आराम नहीं होता, भाग दौड़ ही होती है। कोई दफ्तरों की तरफ भाग रहा है, कोई बाजार की तरफ भाग रहा है, कोई गुरुओं की तरफ भाग रहा है। ठहराव किसी के जीवन में नहीं है। किसी को भी बैठकर चैन का अनुभव नहीं होता है। बैठने से और भी ज्यादा बेचैनी अनुभव होती है। बैठने से तो मन यह कहना शुरू कर देता है, खाली क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं। आनंद या तो आपको ध्यान की तरफ ले जाएगा या तो आपको नींद की तरफ ले जाएगा। दोनों में से कुछ भी आपके साथ हो, आप उसी के साथ शामिल हो जाएं। सत्संग के दौरान जो हो उसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर नींद लगे तो नींद में चले जाएं, अगर ध्यान लगे तो ध्यान में चले जाएं। सत्संग के दौरान नींद आ जाने का आपके पाप कर्मों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है। आपके पाप कर्म तो बहुत ज्यादा छोटे, आप उसके बच्चे हैं। वह अपने बच्चों के सभी पाप कर्म माफ कर देता है। हम पाप करते हैं और वह हमें तत्क्षण माफ भी कर देता। पर हमारे में कमी यह है कि हम फिर गलत कर्म करने से बाज नहीं आते। वह मालिक तो हमें बख्श देता है, लेकिन हम अपने को नहीं बख्शते हैं। हम जब तक अपनी जिंदगी को दोबर नहीं बना लेते, तब तक अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं। गलतियां करो, खूब करो, लेकिन वही गलतियां फिर मत करते रहो। इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन यदि हम उस गलती से सीखें नहीं, वही गलती फिर दोहराते रहें, तब फिर हमारा कुछ भी नहीं बन सकता। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने आप को फिर से सही बनाते हैं, वही जिंदगी में कामयाब बनते हैं, वही जिंदगी के हर आयाम में सफलता हासिल करते हैं। अगर गलतियां हो जाएं तो उनके लिए रोते और चिल्लाते मत रहना। जो गलतियां हो गई हैं, अब उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं है। उनके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आगे के लिए जीवन में सतर्क हो जाओ। जो पहले गलतियां की हैं उनसे सीखो, दोबारा वैसी गलतियां मत कर। हम पहले क्रोध कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर सोचते हैं गलत कर लिया, ऐसा नहीं करना था, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारा यह सोचना हमारे किसी काम नहीं आता। क्रोध फिर आकर सामने खड़ा हो जाता है। हम फिर दूसरे को कुछ बुरा बोल बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके प्रति सतर्क नहीं होते। फिर हम वही पुरानी बातें सोचना शुरू कर देते हैं कि यह गलत कर लिया, क्रोध नहीं करना था। यही हाल हमारा काम के अधीन भी है। पहले काम में उतर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर सोचते हैं गलत कर लिया, ऐसा नहीं करना था। यह सोचना भी सोचना होता है, किसी काम नहीं आता, काम फिर पकड़ लेते। फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। हमारा सारा जीवन पछतावे से भरा हुआ जीवन है। भरा हुआ ही होना चाहिए। अगर मैं अपने लिए गए फैसले पर भी खड़ा नहीं होता हूं, तो मेरे पास सिवाय पछताने के और कोई उपाय नहीं। हम जब क्रोध के अधीन हो जाते हैं, काम के अधीन हो जाते हैं, तो उसके बाद तो यही फैसला लेते हैं, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा यह गलती हम नहीं करेंगे, अपने में सुधार लाएंगे। लेकिन दोबारा फिर हम वही करते हैं, फिर वही दोहराते हैं।
हम अपने लिए फैसलों पर ही खड़े नहीं हो पाते। हम अपने हित की खातिर कुछ भी करने को राजी नहीं हैं, लेकिन अपने अहित की खातिर हम बहुत कुछ करने को तैयार बैठे। क्रोध से भला हमारा क्या लाभ होता है? नुकसान ही तो होता है। दुश्मनियां सर पर आ जाती हैं, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, आस पड़ोस में बन्नी बंद हो जाते। कामी आदमी को समाज दुष्ट की नजर से देखता है, आस पड़ोस में बदनाम होता है, उसके करीब जाने में भी भय लगता है। जिन बातों से हमारा अहित होता है, हम उनसे ऊपर उठने को राजी नहीं, बार बार उनके अधीन हो जाते। सोचते तो हर बार यही है कि अगली बार इनके अधीन नहीं होंगे, लेकिन हमारा कोई बस नहीं चलता। हम फिर से इन वासनाओं, इन विकारों के अधीन हो जाते। ये 5 विकार उस मालिक ने जीव के भीतर जीव के हित की खातिर रखे हुए हैं, लेकिन जब जीव इन 5 विकारों का अधिक इस्तेमाल करने लग जाता है, जब जीव इन 5 विकारों का मालिक न रहकर इनका गुलाम हो जाता है, इनके अधीन हो जाता है, तो ये 5 विकार ही जीव के अहित का कारण भी बन जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें जलाकर राख नहीं करना है। इन्हें राख करने का कोई उपाय ही नहीं है। जब तक देह है, ये 5 विकार भी मौजूद हैं, क्योंकि देह इन 5 विकारों के अधीन ही है। इन विकारों को नष्ट करने के प्रयास में लगोगे तो जीवन को विक्षिप्त कर बैठोगे, क्योंकि इन्हें नष्ट करने का अर्थ है अपने देह की व्यवस्था को गड़बड़ा लेना। इनके मालिक बनना है, इन्हें नष्ट करने के उपाय नहीं खोजने। अगर आप इनके मालिक बन जाएं, तो ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे। फिर आप इनके अधीन नहीं होंगे, फिर ये आपकी बात सुनेंगे, फिर आपकी अपनी मालकियत होगी। अगर आप क्रोध करना चाहते होंगे, फिर तभी क्रोध करेंगे। ऐसा नहीं कि क्रोध उठाया और आप क्रोध में शामिल हो गए। फिर काम में उतरने की मालकियत आपकी अपनी होगी, आपकी मर्जी होगी, तभी आप काम में प्रवेश करेंगे। काम आपको अपने अधीन नहीं कर सकते। सुरत स्वामी है, मालिक है, ये विकार उसके सेवक है, मन उसका सेवक है। लेकिन सुरत भीतर इस कदर सोई पड़ी है कि उसे अपने मालिक होने का कोई आभास ही नहीं है। सुरत की इसी हालत का लाभ उठाकर मन मालिक बना बैठा है। मन के मालिक बनते ही ये 5 विकार जीव पर हावी हो जाते हैं। इन विकारों के संबंध में यह बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि यदि इन विकारों का अधिक उपयोग किया जाए, प्रतिदिन इन्हीं में लीन होते रहो, तो फिर ये विकार आपके जीवन की सारी सुगंध छीन लेंगे। ये विकार फिर आपके जीवन को ऐसा बना देंगे कि आपको जीने में कोई मजा ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप जीने योग्य नहीं होंगे, जीने योग्य तो आप होंगे। जीने योग्य जिन चीजों की आवश्यकता है वो तो आपके पास होंगी ही। धन होगा, मकान होगा, अच्छा खाना होगा, लेकिन फिर भी जीने में कोई मजा नहीं होगा। जब ये विकार हमारी मर्जी के बगैर ही हमें अपने साथ घसीट लेते हैं, तो ये हमारे भीतर की ऊर्जा को भी चूस लेते। जितनी ज्यादा ऊर्जा इन विकारों को दोगे, उतने ही ज्यादा ये विकसित भी होते चले जाएंगे। इसलिए जो इन विकारों की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, उसके भीतर बड़ी अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा संग्रहित होना शुरू हो जाती। ख्याल रखें, जब आपके भीतर ऊर्जा अधिक मात्रा में इकट्ठी होती है, तब कहीं जाकर ऊपर की तरफ चढ़ाई होना शुरू होती है। ऊर्जा के भीतर इकट्ठे ना हो पाने का जो असल कारण है, वह मन है, क्योंकि मन 24 घंटे चल रहा है। हम अपने मन के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं। हमें अपने भीतर 1 सेकंड के लिए भी पूर्ण शून्य का अनुभव नहीं होता। 1 सेकंड में ही हमारे भीतर इतने विचार घूम जाते हैं जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। 24 घंटे मन चला हुआ है, इसलिए 24 घंटे वह हमारी जीवन ऊर्जा को चूस रहा है, जिसकी वजह से शक्ति भीतर इकट्ठी नहीं होती और ऊपर उठकर दसम द्वार पर चोट करना शुरू नहीं करती। इसलिए आपसे यह विनती की जाती है कि निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। 24 घंटे मन चला हुआ है, कम से कम दिन में 1 घंटा तो ऐसा निकालो जिसमें कि इस मन से परे हट सको। जो घड़ियां इस मन से परे हटने में लगाओगे, वही घड़ियां आपकी ऊर्जा को ऊपर उठने में सहायक होंगे। इस बात को स्मरण रखें, ऊर्जा उस तरफ प्रवाहित होती है जहां शून्य होता। अगर आप 1 घंटे के लिए भी अपने आप को शून्य में ठहरा लें, तो आपको ऊर्जा के ऊपर उठने का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर 24 घंटे चलने वाला यह मन
आपकी सारी जीवन ऊर्जा को चूस जाएगा। फिर आपको अपने भीतर खालीपन ही अनुभव होगा, फिर आपको अपने भीतर बेरसी ही अनुभव होगी। स्मरण रहे, जितना हम भीतर ऊर्जा से भरे हुए होते हैं उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं, उतना ही हम बेफिक्र भी हो जाते हैं। जब ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है फिर नाचने का भी दिल करने लगता है। हमारी जो जीवन शक्ति है इसे कभी क्रोध चूस रहा है, कभी काम चूस रहा है, कभी लोभ चूस रहा है, कभी अहंकार चूस रहा है, जिसके कारण हम भीतर बेरसे होते जा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को रस से भरना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जीवन शक्ति को अपने भीतर संग्रहित करें। जीवन शक्ति को भीतर संग्रहित करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनकी तरफ ध्यान देना कम कर दो। साथ ही हर रोज कुछ समय निकाल कर अपने आप को बंदगी में लीन कर लो या अपने को शून्य में ठहरा लो। 1 घंटे के लिए भी यदि आप 9 द्वार बंद करके बैठ जाएं तो आपको अपने भीतर छिपी ऊर्जा का अनुभव होना शुरू हो जाए। 24 घंटे 9 द्वारों से हमारी शक्ति बाहर प्रवाहित होती रहती है। 24 घंटे में से 1 घंटा ही निकाल लो जिसमें कि 9 द्वारों से अपने ख्याल को हटाकर तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिका सको। जब तीसरे तिल पर ध्यान पक्का होना शुरू हो जाता है तो अपने आप ही ध्यान 9 द्वारों से हट भी जाता है। तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने के लिए किसी नुक्ते पर ध्यान टिकाना शुरू मत कर दें। आप सहजता से आंखें बंद करके बैठ जाएं। आप आंख बंद करते ही तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उस जगह के प्रति जागने के बजाय कोई अलग से बिंदु ढूंढने की कोशिश करते। 10वें दरवाजे को खोजने की आवश्यकता नहीं है। 10वां दरवाजा वही है जहां आप आंख बंद करके पहुंचते हैं, पर क्योंकि हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं, हमें वह दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा का प्रकाश बुझा हुआ है, जिस कारण अंधकार ही अंधकार समाया हुआ है। इसलिए हम भुलेखे में पड़े हुए हैं। हम दरवाजा खोजने की कोशिश करते हैं, हम किसी नुक्ते को खोजने के प्रयास में लगे रहे। कुछ भी खोजने में मत लग जाना, वरना भटक जाओगे। आंख बंद करते ही आप जिस स्थान पर होते हैं वही स्थान वो स्थान है जहां तक पहुंचने के लिए हम इतनी साधना, इतना अभ्यास करते। आपको अपने ध्यान को अपनी ओर मोड़ना है, किसी अन्य चीज की ओर नहीं मोड़ना है। आपको अपनी पहचान करनी है, आपको अपने आप को जानना है। अपने आप को जानना हो तो दूसरी चीज पर ध्यान टिका कर नहीं जाना जा सकता। अपने आप को जानना हो तो अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है। द्वार को खोजने में मत लग जाना, द्वार पर ही खड़े हो। कहीं पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां पहुंचना है वहां ही खड़े। लेकिन माया के भ्रम का पर्दा ऐसा है कि वहां होने का अनुभव नहीं होने देता। माया का पर्दा हमें इसी भुलेखे में डाले रहता है कि अभी हमारी यात्रा बड़ी लंबी है, अभी तो हमें काफी अभ्यास करना पड़ेगा, काफी बंदगी करनी पड़ेगी। आमतौर पर यह होता है कि साधक इसी भ्रम में बैठा होता है, मुझे अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, मुझे अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। साधक के इस भ्रम को सद्गुरु ही मिटाता है। सद्गुरु उसे समझाता है कि तुम्हें अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने स्वयं में ही हो, तुम स्वयं ही हो। लेकिन माया का पर्दा इतना मजबूत है, मन का पर्दा इतना मजबूत है कि हमें अपने असल की पहचान नहीं होने देता। मन तो शंकाएं खड़ी करता है। मन कहता है इतना आसान भी नहीं हो सकता, इतनी आसानी से कोई अपने तक पहुंच जाए, अपने स्वयं तक पहुंच जाए। हमने तो सुना है इतना अभ्यास करना पड़ता है, इतना नाम जपना पड़ता है, फिर इतनी आसानी से कोई स्वयं में कैसे ठहर सकता है। ऐसे कुछ अड़ियल साधक होते हैं जो राजी नहीं होते मानने के लिए, फिर उन्हें अभ्यास की युक्ति देनी पड़ती है, उनसे अभ्यास करवाने पड़ते हैं, क्योंकि मन को करने में रस होता है। अगर कुछ किया जा रहा हो तो मन को यह आश्वासन बना रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम अभ्यास करते हैं तो हमें यह भरोसा बना रहता है कि आज नहीं कल हमें भीतर का अनुभव हो जाएगा। मन को करने में रस है, इसलिए हम अभ्यास करने को तो राजी हो जाते। पर अगर सद्गुरु हमें कहे कि अभ्यास भी करना छोड़ो, शांत होकर बैठ जाओ, तो हमसे शांत होकर नहीं बैठा जा सकता। हमारे लिए सबसे कठिन यही काम है कि हम शांत होकर बैठ जाएं। हम उपद्रव कर सकते हैं लेकिन शांत होकर नहीं बैठ सकते। अगर हमें सारा दिन बाजार में फिरना हो तो हम आराम से फिर सकते हैं,
पर अगर हमें सारा दिन घर पर शांत होकर बैठना हो तो हम शांत होकर बैठने को राजी नहीं हो। जैसे ही हम शांत होने के लिए बैठते हैं तब हम और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। यह भी बड़ी दुविधा की बात है। बैठते हैं शांत होने के लिए लेकिन दुगना अशांत हो जाते हैं। ऐसा होने का भी कारण है। कारण यह है कि जब आप शांत होने के लिए बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जो अशांति आपने भीतर इकट्ठी कर ली है वह परत दर परत आपके भीतर घूमना शुरू हो जाएगी। अगर आप उस अशांति में घबराएं नहीं, उस अशांति से बेचैन होकर ध्यान से उठ ना जाएं, तो एक क्षण आएगा जब आप उस अशांति की परतों को पार करके उस तल पर पहुंच जाओगे जहां आपको भीतर शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। शांत होने की प्रक्रिया का सबसे पहला नियम यही है कि आपने जो अपने भीतर शांति इकट्ठी कर रखी है आपको उससे होकर गुजरना होगा। प्रकाश तक पहुंचने का भी यह नियम है कि आपको पहले अपने भीतर के अंधकार से होकर गुजरना होगा। हम ना तो अपने भीतर की अशांति से गुजरने को तैयार हैं, ना ही हम भीतर के अंधकार से गुजरने को तैयार हैं। हम ध्यान में बैठते हैं, हमें अंधकार नजर आता है, हम यह कहना शुरू कर देते हैं जी हमें तो केवल अंधकार ही नजर आता है, हमें कोई प्रकाश नजर नहीं आता। अंधकार से होकर गुजरोगे प्रकाश तक पहुंच जाओगे। अंधकार से होकर गुजरोगे ही नहीं, इन्हीं बातों में पड़े रहोगे कि केवल अंधकार ही अंधकार है, तो प्रकाश तक पहुंचना कभी भी नहीं हो पाएगा। ध्यान के समय जो अंधकार दिखाई पड़ता है उससे भागो मत, उसकी जगह प्रकाश को देखने की इच्छाएं मत रखो, उसी अंधकार को देखो। वह अंधकार बेवजह भीतर नहीं है, वह अंधकार इसलिए भीतर मौजूद है ताकि आप उस अंधकार के बीच से होकर गुजरें और प्रकाश तक पहुंचें। जब आपको ध्यान के समय भीतर अशांति का अनुभव होता है तो वह अशांति भी भीतर बेवजह नहीं है। उस अशांति से भी जब आप घबराते नहीं हैं, उससे भी पार होने की ठान लेते हैं, उससे भी होकर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, तब कहीं जाकर आपको असल शांति का अनुभव होता। आप देख लें, स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य की क्या फिक्र होती है, उसे तो स्वास्थ्य की कोई खबर ही नहीं होती। जो बीमारियों से होकर गुजरा है, जो पीड़ा से होकर गुजरा है, उसे ही स्वास्थ्य की कदर होती है, उसे ही स्वास्थ्य के मूल्य का पता होता। जो अशांति से होकर गुजर जाता है उसे ही शांति की असली कदर और शांति के असल मूल्य का पता चलता। लेकिन हम भीतर थोड़े से विचार घूमना शुरू होते हैं, भीतर थोड़ी सी अशांति पैदा होती है, घबरा जाते हैं और अपने ध्यान को खराब कर देते। घबराओ मत, ये अशांति भी भीतर ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगी। अगर आप आपके भीतर जो चल रहा है उस सबको चलने दें और यह संकल्प लेकर बैठ जाएं कि अब मैं भी तब तक ध्यान से नहीं उठूंगा जब तक भीतर चलता यह मन थम नहीं जाएगा, तो आप देखना देर सवेर आप पाओगे विचार थमना शुरू हो गए। भीतर जो अशांति थी वह विलीन होना शुरू हो गई। हमारे भीतर कुछ भी ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं है। अभी आप अशांत हैं तो यह अशांति 24 घंटे आपके भीतर नहीं बनी रहेगी। कभी काम भीतर होगा, कभी क्रोध भीतर होगा। भीतर कुछ भी सदा के लिए नहीं ठहर गया है। अगर आप ध्यान में जल्दबाजी ना करें तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो विचार भी धीमे होते चले जाएंगे और एक घड़ी आने पर आपके भीतर मन की चुप्पी हो जाएगी, फिर मन का शोर नहीं रह जाएगा। ध्यान में बैठो तो जल्दबाजी मत करना। देखो कितने समय के लिए आपका मन चलता है, कितनी देर चलता है। 1 घंटा चल लेगा, 2 घंटे चल लेगा, कभी ना कभी तो इसको थमना ही होगा। अगर आप 9 द्वारों से अपनी शक्ति बाहर बिखेरना बंद कर दें और मन के साथ बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए सब रखकर बैठे रहें, फिर आपके भीतर शून्य का जन्म होना भी शुरू हो जाता। ध्यान के समय 9 द्वारों से अपने ध्यान को हटा लेना, भीतर ध्यान देना। भीतर जो दिखाई पड़ता है वह देख लेना, भीतर जो सुनाई पड़ता है वह सुन लेना। लेकिन जो देखा उसके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया मत देना, जो सुना उसके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया मत देना। जो कुछ भी भीतर सुनाई पड़े उसमें भेदभाव मत करना। कुछ बुरा सुनाई पड़े तो उसे बुरे से मत जोड़ देना, कुछ अच्छा सुनाई पड़े तो उसे अच्छे से मत जोड़ देना। जो जैसा है उसे वैसा ही सुन लेना, उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया मत करना। इसी तरह जो भीतर दिखाई पड़े, अच्छी घटनाएं की बुरी घटनाएं, किसी में कोई भेदभाव मत करना।
किसी विचार को अच्छे का टैग मत दे देना, किसी विचार को बुरे का टैग मत दे देना। विचारों को देखना भर ही, जैसे हैं वैसे ही देख लेना, उनमें छांट बांट करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 द्वार बंद करके भीतर के प्रति जागना है, भीतर सो नहीं जाना है। जागने की कोशिश करना, मन के प्रति जागना, जो दिखाई पड़े उसके प्रति जागना, जो सुनाई पड़े उसके प्रति जागना। जागने से अर्थ इतना ही है कि जो सुनाई पड़े उसके प्रति कोई धारणा मत बना लेना, जो दिखाई पड़े उसके प्रति कोई धारणा मत बना ले, बस उसे होशपूर्वक देख लेना और सुन लेना। आपके देखने और सुनने से वह विलीन हो जाएगा। पर यदि आपने किसी विचार या किसी बात के प्रति कोई धारणा बना ली, तब फिर वह विचार, वह बात विलीन नहीं होगी, वह आपके भीतर ही घर कर जाएगी। यह बात स्मरण रखें, जो कुछ आपके अचेतन में भरा पड़ा है वह ध्यान के समय चेतन पर आना शुरू हो जाता। अगर आपके भीतर काम भरा पड़ा है तो काम के विचार आपको ध्यान के समय घेर लेंगे। अगर आपके अचेतन में क्रोध भरा पड़ा है तो क्रोध के विचार आपको ध्यान के समय नजर आने शुरू हो जाएंगे। जो आपने भीतर भरा है, जैसी बातें भीतर भरी हैं, वह सब ध्यान के समय अचेतन मन से चेतन पर आना शुरू हो जाते। अचेतन में जो कुछ भरा पड़ा है वह हमारे दमन का नतीजा है। जिन जिन बातों का हमने दमन किया, यानी जिन जिन बातों को हमने दबाया, वे सब अचेतन मन में सरक गई। कभी क्रोध आया लेकिन क्रोध कर ना सके, फिर क्रोध को दबाना पड़ा। कभी काम उठाया और काम को दबाने में लगे रहे। आप अपने भीतर जिस भी बात को दबाते हैं वह अचेतन में सरक जाती। जो भी बात आपके अचेतन मन में सरक गई वह कभी भी चेतन मन पर अपनी झलक दे सकती है। जन्मों जन्मों से हमने जितना क्रोध, जितना काम दबाया है, सब अचेतन में सरक गया है। अब उसकी झलकें हमें चेतन पे भी मिलती हैं। इतना दबाया है कि चेतन मन पर उसकी झलक बार बार मिलना शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ यह बात ख्याल रखें, जब अचेतन मन में भरी बातें चेतन मन पर आती हैं तो चेतन मन पर उनके दृष्टा हो जाने से वे हमारे भीतर से विलीन हो जाते। ध्यान के समय जो कुछ अचेतन मन में भरा है वह उघड़ कर चेतन मन पर आना शुरू हो जाता। अगर आप उस समय दृष्टा बन जाएं तो आपके भीतर से सारा कूड़ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको किसी भी चीज से तादात्म्य नहीं जोड़ना है, किसी भी बात के प्रति कोई धारणा नहीं बनानी। जो भीतर दिखाई पड़े, जैसे मर्जी विचार दिखाई पड़े, उन्हें देखने वाले हो जाए। जैसा जो विचार दिखाई पड़े उसे वैसा ही देख। जैसे बच्चे टेलीविजन या फोन देखते हैं तो उन्हें पता थोड़ी होता है कि जो वह देख रहे हैं वह अच्छा है कि बुरा। उन्हें नहीं पता होता जो वह देख रहे हैं वह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। उन्हें जो दिखाई पड़ता है वे बिना कोई धारणा बनाए देख लेते। उनके लिए सब कुछ एक जैसा ही है। उनके लिए किसी बात में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही जब आप भीतर ध्यान में बैठेंगे आपको कई विचार दिखाई पड़ेंगे। कुछ विचार ऐसे होंगे जिनके प्रति हमने यह धारणा बनाई होती है कि हम उन्हें बुरा बोलते हैं। कुछ विचार आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनके प्रति हमने ऐसी धारणा बनाई होती है कि हम उन्हें अच्छा बोलते हैं। अगर आप धारणाएं लेकर भीतर जाओगे तब फिर आप विचारों में बंटवारा करना शुरू कर दो। जो अच्छे अच्छे विचार हैं उन्हें तो संभाल कर रख लोगे, जो बुरे हैं उनको दबाना शुरू कर दोगे। बुरे विचारों को हटाने की कोशिश मत करना। कुछ बुरा है ऐसा सोचना ही मत। जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना। विचारों से कोई भी छेड़छाड़ मत करना। आप अपने आप में सहज बने रहना। जैसे ध्यान के समय हमें भीतर विचार दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही ध्यान के समय हमें भीतर बातें भी सुनाई पड़ती। बहुत सारी बातें हैं जो हमने भीतर दबा रखी हैं, भीतर अपने उन्हें अचेतन में सरका दिया। फिर ध्यान के समय वे बातें अचेतन मन से निकलकर चेतन मन पर आना शुरू हो जाती। फिर हमें सुनाई पड़ती हैं पुराने किस्से। किसी ने हमें क्या कह दिया था, किसी ने हमें गाली दे दी थी, किसी ने हमें बुरा बोल दिया था, सब हमें भीतर सुनाई पड़ता। जब भीतर बातें सुनाई पड़ना शुरू हो तब भीतर किसी भी बात से अपना तादात्म्य मत जोड़ ले। किसी भी बात में भेदभाव करने मत लग जाना। यह अच्छी बात, यह बुरी बात, जो सुनाई पड़े उसे वैसा ही सुन लेना जैसा वह सुनाई पड़े। आपके मात्र सुनने और देखने से ही मन विलीन होना शुरू हो जाता। आपने देखना और सुनना शुरू किया कि जो कुछ अचेतन में भरा पड़ा था, जो कुछ अचेतन से निकलकर चेतन पर आया था, वह चेतन से भी मिटना शुरू हो जाता।
जब तक अचेतन भरा पड़ा है तब तक चेतन भी भरा पड़ा है। अचेतन में जो बातें भरी पड़ी हैं वह बार बार चेतन पर आती रहेंगी। इसलिए जब भी कोई बात चेतन मन पर उठाए, कभी काम उठाए, कभी क्रोध उठाए, तो इनके प्रति सतर्क हो जाना, इनके प्रति होशपूर्वक हो जाना, इन्हें देखने वाले हो जाना, इनमें लीन मत हो जाना, इनके दमन में मत लग जाना। चेतन मन पर होने वाली घटनाओं को जो साक्षी भाव से देखना शुरू कर देता है, उसके जीवन में शुद्धता आनी शुरू हो जाती। मन की सफाई का केवल इतना ही अर्थ है कि जो कुछ अचेतन मन में सरका दिया है, जो कुछ भी अचेतन मन में दबा लिया है, उसे चेतन पर लाकर उसके दृष्टा होकर उससे मुक्त हो जाना है। इसलिए ध्यान के समय इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, अचेतन मन में जो कुछ भरा पड़ा है वह चेतन पर आना शुरू हो जाए। चेतन मन वह होता है जहां आपको भीतर क्या हो रहा है यह दिखाई पड़ता, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हर पल तो ये हमें भीतर दिखाई नहीं पड़ते, हर पल तो हमें भीतर क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, हर पल तो हमें भीतर लोभ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि ये बड़े गहरे से उठते हैं, ये अचेतन से उठते हैं, ये अचेतन में छिपे बैठे। इनकी जो असल जड़ें हैं वे अचेतन मन में। अगर इनसे ऊपर उठना हो तो जब ये अचेतन मन से ऊपर उठकर चेतन पर आते हैं, तब इनके दृष्टा होने की आवश्यकता है, इनके साक्षी होने की आवश्यकता। हम इनके साक्षी नहीं होते, हम या तो इनमें लीन हो जाते हैं या इनका दमन कर देते। इनमें लीन हो जाने से और इनका दमन कर देने से, इन दोनों से ही हमारे जीवन का नाश हो जाता, हमारा जीवन विक्षिप्त हो जाता। ध्यान के समय तो जो भीतर हो उसे वैसा ही जानना जैसा वह हुआ है। अपनी तरफ से कुछ अलग जानने के प्रयास में मत लगे रहें। हम असल में ऐसा ही करते हैं और यहीं फिर हमारा ध्यान नहीं बन पाता है। ध्यान के समय भीतर हमें दिखाई पड़ता है अंधकार, लेकिन हम अंधकार को जानने की बजाय प्रकाश को जानने के प्रयास में लगे रहते। जब प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ता है तो जानोगे कैसे? जो दिखाई पड़ता है उसे ही जान सकते हो। उस मालिक को मानना तो आसान है, लेकिन उसे जानना बड़ा ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता। उसे मानने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आधे से ज्यादा दुनिया में तो उस मालिक को मानने वाले ही हैं, लेकिन उसे जानने वाले आपको बहुत ही बिरले जीव मिलेंगे। उन बिरले जीवों को ही हम सद्गुरु कहते हैं, और सद्गुरुओं से कोई यह संसार भरा पड़ा नहीं है। बड़े बिरले सद्गुरु हैं। कहीं कहीं कोई सद्गुरु मिलता है, कहीं कहीं कोई ऐसा जीव मिलता है जो अपने प्राण उस मालिक में समाने के लिए लगा देता है। सद्गुरु के उस मालिक को जानने का कारण यह है कि उसने उस मालिक को देख लिया है, उसे उस मालिक के होने का आभास हो गया है। वह जानता है कि वह मालिक है। हमें उस मालिक के होने का भी कोई अनुभव नहीं हुआ है। हम मानते हैं कि वह है, हम यह भी मानते हैं कि वह हमारा साथ देता है और हमारा उससे कोई बैर भी नहीं है, हम उससे प्रेम भी करते हैं, लेकिन हमने कभी उसका अनुभव नहीं किया है, कभी हमने उसे देखा नहीं है। हमारा जो उस मालिक से संबंध है वह मानने के कारण जुड़ा है, लेकिन सद्गुरु का जो उस मालिक से संबंध है वह जानने के कारण जुड़ा है। इसलिए सद्गुरु हमें भी यही समझाता है कि अपने जीवन को उस मालिक को मानने की बजाय उस मालिक को जानने में लगाओ, क्योंकि उसे जानने में आनंद है, उसे जानने में परम तृप्ति का अनुभव होता है। उसे मानने से कोई आनंद हासिल नहीं होता। आप भी मानते होंगे वह मालिक है, आधी से ज्यादा दुनिया मानती है कि वह मालिक है, लेकिन उसको मान लेने से उनको आनंद का अनुभव तो नहीं हो जाता। उसे मान लेने से सबके दुखड़े दूर तो नहीं हो जाते। उसे मान लेने से सबके जीवन में सुगंध तो नहीं आ जाती। सुगंध तो उन्हीं के जीवन में आती है, दुखड़े तो उन्हीं के दूर होते हैं जो उसे जान लेते हैं। हम मानने से ऊपर उठने को राजी नहीं है, हम जानने को तैयार नहीं है। मानने को छोड़ना हो तो अपनी सारी मान्यताएं छोड़ देनी पड़ती हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है इस भेद को भी छोड़ देना पड़ता। जब तक आप इस भेद को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप विचारों के साक्षी नहीं हो पाएंगे। तब तक आप विचारों को अच्छे और बुरे में बांटते रहेंगे। अच्छे विचारों में आप लीन होते रहेंगे, बुरे विचारों का आप दमन करते रहेंगे। जिनका आप दमन कर देंगे वे अचेतन मन में सरक जाएंगे। जो अचेतन मन में सरक गया वह देर सवेर चेतन पर अपनी झलक देना शुरू कर देता। यूं ही नहीं, हमें पुराने किस्से भी याद आ जाते।
अचेतन में सरक गए हैं, अब चेतन पर उनकी झलकें मिलती। अगर उस कुल मालिक को जानना चाहते हो तो अपनी सभी मान्यताएं छोड़ दो। जिस भी ढंग से उसे आज दिन तक माना है कि वह ऐसा है, उसकी खातिर ऐसा करना है या वैसा करना है, यह सब भुला दो। नई यात्रा शुरू करो। अब अपने आप से उस मालिक के बारे में जानने की यात्रा शुरू करो। अब तक तो जो जाना वह दूसरों से ही सुना, अब स्वयं से उसे जानो। जो स्वयं से उसे जानता है उसका ही जीवन सफल होता है। जो दूसरों के कहे अनुसार उसे मानकर बैठ जाता है उसका जीवन सफल नहीं होता, वह देह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। उसके लिए फिर यहाँ इस संसार में 84 का चक्कर तैयार ही रहता। जानने की अवस्था में प्रवेश करने का सबसे सरल उपाय यही है कि जीव अपनी मान्यताओं को गिरा दे। मान्यताएं हमें भेदभाव में डाल देती हैं। मान्यताएं हमें किसी एक चीज से जोड़े रखती हैं। जैसे हमारी यह मान्यता है कि भीतर प्रकाश है, इसलिए हम प्रकाश को देखने के प्रयास में लगे रहते हैं। भीतर होता है अंधकार, उसे नजरअंदाज कर देते। जो अंधकार को देखना शुरू कर देते हैं, अंधकार को देखते देखते ही एक दिन अंधकार विलीन हो जाता, फिर उनके भीतर प्रकाश का जन्म हो जाता। लेकिन हम अंधकार को देखने की बजाय प्रकाश को देखने की चाह लेकर बैठे रहे। अंधकार में ध्यान को टिकाओ। अंधकार में ध्यान को टिकाना ही कठिन है। अंधेरे में ही तो भय पकड़ता है। जहां हमें भय लगता है सदा हम उससे भागने के प्रयास में लगे रहते। हमारी प्रकाश की खोज भी इसीलिए है ताकि यह अंधकार भीतर न हो। जब भी ध्यान में बैठो तो कोई खास नुक्ता ढूंढने मत लग जाना। आंख बंद करोगे तो अंधेरे में पहुंच जाओगे। उस अंधेरे को ही देखना शुरू कर दो। उस अंधेरे को देखते देखते ही यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात को यहां स्मरण रखना, अपनी मान्यताओं को गिरा देना, प्रकाश की मान्यता को गिरा देना ताकि अंधकार के प्रति जाग सको। जो कुछ भीतर हो उसके प्रति जागना। अपनी तरफ से ख्वाहिशें लेकर मत बैठ जाना, ऐसा हो या वैसा हो। अपनी तरफ से इच्छाएं रखकर बैठ जाओगे तब फिर ध्यान वहीं टिका रहेगा जो आपको चाहिए। फिर ध्यान उस तरफ ना दे पाओगे जो भीतर मौजूद है। जो भी भीतर मौजूद है उसी के प्रति जाग जाओ। अंधेरा मौजूद है उसके प्रति जाग जाओ। विचार मौजूद है उसके प्रति जाग जाओ। काम मौजूद है उसके प्रति जाग जाओ। क्रोध मौजूद है उसके प्रति जाग जाओ। अगर ध्यान के समय भीतर काम पकड़े तो ऐसी चाह रखकर मत बैठ जाना कि काम ना पकड़े। चाह रखोगे तो काम और भी मजबूती से पकड़ लेगा। अगर काम उठाए तो उसके साक्षी होकर बैठ जाना। शांत होकर बैठे रहना और देखते रहना जितने भी विचार भीतर उठे। एक क्षण आएगा जब काम के सभी विचार विलीन हो जाएंगे। जब आप मन को ताकत देना बंद कर देते हैं तो एकदम से ही मन रुक नहीं जाता, धीरे धीरे रुकता है। जैसे साइकिल को हम पैडल मारते हैं, फिर पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल एकदम से रुक तो नहीं जाती, कुछ दूर तक तो अपने आप ही चलती चली जाती। ऐसा ही मन भी है। हम जैसे ही मन को ताकत देना बंद करते हैं तो एक ही दम से मन ठहर नहीं जाता, थोड़ी दूर तक तो चलता ही। थोड़ी देर के लिए तो आपके भीतर विचार खड़े करेगा ही। थोड़ी देर के लिए तो आपको क्रोध में, काम में या किसी और वासना में उलझाने की कोशिश करने वाला ही है। लेकिन अगर आप मन की तरफ ध्यान न दें, अपने ध्यान को स्वयं में ठहराए रखें तो धीरे धीरे मन पूरी तरह विलीन हो जाएगा। फिर मन पूरी तरह ठहर जाएगा। फिर कोई भी विचार आपके भीतर नहीं होगा। उसी घड़ी में आपको भीतर शून्य का अनुभव होगा। शून्य का वह अनुभव आपको आनंद से भर देता है। शून्य का वह अनुभव आपके सभी दुखों को दूर कर देता। सबके दुखों की एक ही मर्ज है और वह आपके भीतर मौजूद है। जिसे भी अपने दुखों का निवारण करना हो उसे बाहर मर्ज खोजने की बजाय अपने भीतर मर्ज खोजना चाहिए। परमात्मा ने सबके भीतर दुखों की दवा रखी हुई है, लेकिन सभी उस दवा को नहीं खाते। बड़े विरले ही भीतर की दवा खाते हैं। ज्यादातर जीव तो अपने दुखों का मर्ज बाहर ही ढूंढते हैं। अगर बाहर ढूंढ कर देखना है तो बाहर ढूंढ कर देख लो, लेकिन जीवन भर ढूंढते ही मत रह जाना। 10-15 जगह हाथ पैर मार कर देख लो। अगर कहीं से दुखों का मर्ज मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर बाहर के भुलेखे में मत पड़े रहना, फिर भीतर के मर्ज को ही खोजना। हम जीवन भर बाहर अपने दुखों का मर्ज खोजते हैं। बाहर हमें कोई मर्ज नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम बाहर मर्ज खोजना बंद नहीं करते।
जो दवा उस मालिक ने आपके भीतर रखी है, अगर आप उस दवा को खा लें तब फिर आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह दवा आपके सबसे निकट से निकट है। बाहर तो मर्ज खोजने के लिए न जाने कितनी कितनी दूर तक धक्के खाने पड़ते। भीतर का मर्ज तो ऐसा है, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अपने घर में अपने कमरे में बैठना है, 1-2 घंटे ही अपने भीतर उतरना है और सभी दुखों का इलाज होना शुरू हो जाए। ध्यान के द्वारा एक ही दिन में आप दुखों से अपने को अलग अनुभव नहीं कर लेंगे। कुछ समय के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, कुछ समय के लिए आपको निरंतर ध्यान में बैठना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप दुखों से परे हो सकेंगे। इसलिए ऐसी आशा रखकर कभी न बैठ जाएं कि आज आप ध्यान में बैठे तो कल आपके दुख दूर हो जाएं, या आज आप ध्यान में बैठे महीने बाद आप कहें मेरे दुख दूर नहीं हुए। अगर यह चाह लेकर बंदगी करने बैठे हो कि दुख दूर हो जाए, फिर दुख दूर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि चाह मालिक में समाने नहीं देती। जब तक हम मालिक में समा नहीं जाते तब तक हमारे दुखों का इलाज भी नहीं होता। हमारे जितने दुख हैं उन दुखों को केवल वह मालिक ही दूर कर सकता है। सांसारिक जीवों में हमारे दुख दूर करने की हिम्मत नहीं है। वह मालिक ही हमारे दुख दूर कर सकता है, इसलिए हमें उस मालिक की शरण में ही जाना चाहिए। हमें अपने जीवन की दिशा उसकी ओर मोड़ लेनी चाहिए। संगत जी, उस मालिक की ओर दिशा मोड़ने का अर्थ है अपने ध्यान को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ लेना। बाहर से ध्यान को भीतर की तरफ मोड़ने के लिए भजन सिमरन का अभ्यास किया जाता है। निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास करने से हमारी बाहरमुखी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती। इसलिए आपसे यह विनती की जाती है, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। जब आप निरंतर बंदगी करेंगे तो भीतर के प्रति जागना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए हर रोज 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए तो अवश्य ही ध्यान में बैठे। परमात्मा करे आपकी दिनचर्या बेहतरीन रहे, आप आनंद के सरोवर से जुड़े हुए रहें। इसी के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आपसे यह भी विनती की जाती है कि निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।